जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए शुद्ध वर्तनी का टेस्ट लेकर के आया हूँ। इसके 2-3 पार्ट थे वो मैंने करा दिए हैं। अब इसकी जो प्रैक्टिस के लिए वर्तनी का आज इसमें 50 क्वेश्चन आज लिए जाएंगे और शेष बचे हुए 50 क्वेश्चन कल लिए जाएंगे। इसी तरह से क्लास रेगुलर चलती रहेगी और आप लोग देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति है और आपका उन्नति है, तो उन्नति। देखिए उन्नति ये शुद्ध वर्ड होता है, उन्नति। ठीक है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। चलिएगा सेकंड सवाल देखते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। ये रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम, ये दुर्गम है, ये वर्ड कैसा लिखा जाएगा? दुर्गम ये तो गलत होता है, दुर्गम ये भी गलत है आपका, और दुर्गम ये भी गलत है। तो आपका सही कौन सा है? दुर्गम, ये सही है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो अन्वेषण पूछा है। अन्वेषण, अन्वेषण ये गलत है आपका, अन्वेषण ये भी गलत है और अन्वेषण ये भी गलत है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? अन्वेषण, ये सही है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन। अगला चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सोच करके आंसर इसका। तो जानवी ये गलत है और जानवी ये भी गलत है। ये ऐसा, ये शुद्ध वर्ड होता है जानवी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रेलवे में पूछा गया था 1997 में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है? जल्दी बताइएगा, बताइएगा। तो आपका इसका अधोपतन ये गलत होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? अधोपतन होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसमें श्रेष्ठ पूछा है, तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे बोलिएगा? सृष्टि या ये लगाएंगे या ये लगाएंगे? बोलिए रचित भाई, बोलिए कौन सा लगाएंगे? तो सृष्टि आपका ये है। तो अगला सातवां क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक, शारीरिक। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला चुनिएगा। चलिए भंवरपाल बताइएगा, इसमें कौन सा आएगा? जल्दी आंसर बोलिएगा। तो आपका कौन सा है? शारीरिक, ये शुद्ध है, ये सभी गलत है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ये प्रवक्ता प्रवेश बीएड में पूछा गया था, इसमें ज्योत्सना पूछा है। तो ज्योत्सना आपका कौन सा सही होगा? जल्दी बताइएगा। ज्योत्सना ये गलत होता है, तो बताइएगा। सोमेल भाई बताइएगा कौन सा सही होगा, जल्दी बोलिएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ज्योत्सना ये सही है। व्यवहारिक, व्यावहारिक रूप से अपनी बात ठीक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें व्यवहारिक कैसा लिखा जाता है? बोलिएगा, आंसर बोलिएगा, बोलिएगा। आंसर इसका क्या है? आंसर बोलिए, आंसर आंसर बोलिएगा। इसका व्यवहारिक ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी। व्यावहारिक ये शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो अतियुक्त, अतियोक्ति, और इसका 2 क्वेश्चन ऊपर की साइड में रह गए हैं। तो ये तो अतियोक्ति, तो इसका कौन सा आंसर आएगा? आपका अतियोक्ति, ये वाला डी सही होता है। ठीक है, चालक सुबत की बंद का प्यासा होता है। चालक सुबत की बंद का प्यासा होता है। तो इसमें सुबती, सुबती ये शुद्ध वर्ड है या शुद्ध, इसके लिए उन्होंने दिया है। तो बोलिएगा आंसर इसका। आंसर इसका क्या होगा? सुबत ये गलत होता है, ये भी गलत होता है, और स्वात ये भी गलत है। स्वात ये आंसर होता है। 12वां क्वेश्चन है, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। तो अन्यान्याश्रित ये
कौन सा वर्ड इसमें शुद्ध है? आंसर बोलिएगा, बोलिएगा कौन सा आंसर हो गया? तो ये भी गलत है। अन्याश्रित ये भी गलत है। अन्याश्रित ये नहीं होता है, ये आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, तो इसमें रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यास विशिष्ट हैं। तो बताइएगा, इसमें विशिष्ट पूछा है, कैसा लिखा है जाता है? तो बोलिएगा, आंसर बोलिए इसका भाई, जल्दी जल्दी बोलिए आंसर। तो वैशिष्ट ये शुद्ध वर्ड है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। आंसर, सेनापति एक रहस्य सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सेनापति एक रहस्य सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सहस्त्र इसका कौन सा सही शुद्ध होगा? बोलिएगा, आंसर इसका बोलिएगा, आंसर बोलिएगा अमित, आंसर बोलिएगा जल्दी। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका ए, सहस्त्र ये शुद्ध होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है। 15वां, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। अब इसमें रचयिता पूछा है, रचयिता ये गलत लिखा हुआ है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देख करके बताना है रचयिता कौन सा वर्ड शुद्ध है या अशुद्ध है। तो रचयिता देखिएगा, रचयिता कौन सा होगा? तो रचयिता का आंसर बताइएगा। तो रचयिता ये शुद्ध वर्ड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो उपर्युक्त ये वर्ड लिखा है इन्होंने, ये यहाँ पर गलत है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही शुद्ध छांट के बताना है। शुद्ध सा उपर्युक्त कौन सा? ये उपर्युक्त सही होगा। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। तो इसका अपराह्न ये है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध आपको देना है। तो शुद्ध कैसे बताएंगे? तो ये अपराह्न ये कुछ नहीं होता है, अपराह्न ये भी नहीं होता है, अपराहा ये भी नहीं, अपराह्न ये होता है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं बनना चाहिए, तो परमुखापेक्षी, तो इसका शुद्ध कौन सा है? पारमुखपेक्षी ये गलत होता है, परामुखपेक्षी, परामुखपेक्षी तो कौन सा है इसका? ये भी गलत है, परमुखपेक्षी ये भी गलत है, शुद्ध इसका ये वर्ड होता है। अगला है 19वां, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका एक उत्प्रेक्षा दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, तो उत्प्रेक्षा सही बताना है। इसमें ये तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए तीसरा देखते हैं कैसा, 2 अभी ऑप्शन और हैं वो कैसे दिए हुए हैं, तो वो देखते हैं। ये उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा ये उत्प्रेक्षा सही शुद्ध होता है, ये भी गलत है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो ये दौर्बल्य है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध आपको बताना है। जल्दी आंसर बोलिएगा, आंसर बोलिएगा इसका। तो दौर्बल्य ये गलत है, दौर्बल्य ये भी गलत है, दौर्बल्य ये सही है और ये भी गलत है। तानसेन महान संगीतज्ञ था, तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ, तो आपके लिए संगीतज्ञ में कौन सा है? तो संगीतज्ञ के लिए आपको करना है, तो जल्दी बोलिएगा आंसर इसका। तो संगीतज्ञ ये तो गलत है, संगीतज्ञ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये शुद्ध है। आगे देखते हैं, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है, तो वजीफ़ा इसमें ये वजीफ़ा इसमें वजीफ़ा लिखा हुआ है, वजीफ़ा, तो ये इसने गलत लिखा हुआ है। अब आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है।
अब इसमें से आपको छांट करके बताना है कि आपका शुद्ध वर्ड कौन सा है। जल्दी आंसर बोलिएगा, शुद्ध वर्ड कौन सा है। तो शुद्ध वजीफा ये शुद्ध वर्ड होता है, वजीफा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो संदर्भ इसमें ये है, तो इसका संदर्भ शुद्ध वर्ड बताना है। प्रत्येक इसमें संदर्भ ऐसा लिखा जाता है या फिर ऐसा लिखा जाता है या फिर ये सही है या फिर ये सही है, आंसर आपको ही चुन करके बताना है। तो संदर्भ ये शुद्ध होता है, संदर्भ। अगला देखिएगा, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंद्र से ही होता है। प्रादुर्भाव भारतेंद्र से ही होता है, तो इसका प्रादुर्भाव है, इसका आंसर आपको बताना है। तो 24 का आंसर बोलिएगा जल्दी। प्रादुर्भाव ये शुद्ध वर्ड होता है। अगला है 25 नंबर, हिमालय की ऊंगतुग चोटियों हमें बुलाती हैं। तो ऊंगतुग इसमें कौन सा शुद्ध होगा, तो आपको आंसर इसका बताना है। ऊंतुग हो गया, ये भी गलत है। उनतग ये भी गलत है, ये शुद्ध है। अगला देखिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो इसमें अनुसंधान जो दिया हुआ है ये आपको शुद्ध बताना है। अनुसंधान शुद्ध कौन सा होगा, जल्दी बोलिएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अनुसंधान ये गलत होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है। अनुसंधान ये शुद्ध वर्ड है। अगला क्वेश्चन है 27वां है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की किसने की। इसमें वो नहीं पूछता है, मंत्रिमंडल कैसा वर्ड हुआ है, इससे शुद्ध है अशुद्ध है। इन चार ऑप्शन में से आपको छांट करके बताना है। आंसर इसका बोलिएगा मंत्रिमंडल ये गलत होता है, मंत्रिमंडल ये गलत होता है, मंत्रिमंडल। तो आपका 27 का ये तो दोनों सेम हो गया भाई, तो आपके आंसर दोनों ही शुद्ध हैं, ठीक है, दोनों ही एक जैसे आंसर हैं। अगला क्वेश्चन 28 का, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ कौन सा शुद्ध शब्द है, तो अनभिज्ञ का आंसर बताना है। जल्दी आंसर बोलिएगा, जल्दी फटाफट बोलिएगा। अनभिज्ञ ये गलत है, अनभिज्ञ ये भी गलत है। अनभिज्ञ नहीं लिखा जाता, अनभिज्ञ ये शुद्ध वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका आंसर बताना है आपको। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो स्वतंत्रता स्वातंत्र है, स्वतंत्र कैसा लिखा जाएगा, तो इसका आंसर सही इसमें इस चार ऑप्शन में थे, आपको सही चुन करके बताना है। बोलिएगा स्वतंत्र तो ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, तो भारतीय समाज का पुरुषार्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुरुषार्थान इसमें कौन सा शुद्ध है, जल्दी बताइएगा। आंसर बोलिएगा 30 का आंसर क्या होगा। 30 का आंसर बोलिएगा, पहला होगा या फिर दूसरा होगा या तीसरा या चौथा होगा। पुनरुत्थान ये गलत है, पुनरुत्थान ये भी गलत है, पुनरुत्थान ये गलत है, ये शुद्ध वर्ड है। अगला देखिएगा, आपका 31वां क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंद्विता इसमें कौन सा शुद्ध वर्ड है, आंसर बोलिएगा इसका क्या आंसर होगा। प्रतिद्वंद्विता, दीनदता ये भी गलत है, ये भी दी बड़ी की मात्रा हुआ है, तो इसमें क्या दीन द्व और दिता ये भी गलत है। और एक मिनट, ये तो दोनों सही है भाई, इसमें भी ऑप्शन सेम दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन इधर होगा, एक मिनट भाई, कहीं जाइएगा नहीं, बस निकाल रहे हैं।
आ गया 32 नंबर आपका क्वेश्चन, ये रहा 32 नंबर। ये नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्ग्रीव, उत्ग्रीव कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी आंसर बोलिएगा। 32 का कौन सा होगा? उत्ग्रीव, ये गलत होता है। उद्ग्रीव ये भी गलत है। उत्ग्रीव ये भी गलत है, ये शुद्ध वर्ड है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर इसमें कौन सा शुद्ध है? जल्दी बोलिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो युधिष्ठिर का बोलिएगा, युधिष्ठिर का आंसर क्या होगा? युधिष्ठिर ये गलत है, ये भी गलत है। स्थिर ये भी गलत है, ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता कौन सा शुद्ध है? जल्दी बोलिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा। इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? उच्च श्रृंखलता यही शुद्ध है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें सरा है, इसमें भी सरा है, इसमें डबल चा है। हमें चार अच्छा चाहिए, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीय बढ़ रही है, तो आयुर्वेदिक कौन सा शुद्ध वर्ड है? आंसर बोलिएगा, आंसर बोलिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये तो आप लोगों का ही काम है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। हमारा तो काम सिर्फ पढ़ाना है। बस आप लोगों का ही प्यार बना रहे, तो बस इसी तरह से क्लास चलती रहेगी। थोड़ा आप लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपका आयुर्वेदिक ये गलत है, आयुर्वैदिक ये भी गलत है, ये भी गलत। आयुर्वैदिक ये दोनों सही है, इसमें दो दो ऑप्शन दिए हैं। तो चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। दिन ब दिन रासायनिक के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित प्रभाव, अप्रत्याशित कौन सा शुद्ध वर्ड है? इसका 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन? अप्रत्याशित ये गलत है। अप्रत्याशित ये गलत है। अप्रत्याशित शीत ये गलत है, ये शुद्ध है। चलिएगा आगे देखते हैं। सॉरी ये दो नहीं, ये गलत है आंसर, ये सही है। इसमें ध्यान नहीं दिया, मात्रा नहीं देखी थी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है। उपनिषदों की गीता का स्रोत कहा जाता है, तो इसमें स्रोत कैसा लिखा जाता है? श्रुत लिखा जाएगा या श्रुत लिखा जाएगा या स्रोत लिखा जाएगा या ऐसा स्रोत लिखा जाएगा? आंसर बोलिएगा जल्दी से। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्रोत ऐसा लिखा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो इसमें दंपति कौन सा है? ये तो आप बता सकते हैं। रचित आंसर जल्दी बोलिएगा। रचित बाबू आंसर बोलिएगा जल्दी, इसका कौन सा आंसर सही होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। दंपति होता है दंपति, तो ये शुद्ध है दंपति, और ये गलत है आपका। 29 नंबर को 39 दंपति। 38 क्वेश्चन है। 39 नंबर बृकसी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो इसमें संवत पूछा है। संवत कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइएगा। संवत ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है। अत्यधिक व्यस्तता में जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो इसका आंसर ये देखिएगा। एसएससी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही एसएससी के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
अत्यधिक गलत है, अत्याधिक ये भी गलत है, ये भी गलत है, अत्यधिक ये शुद्ध वर्ड है। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो इसमें संश्लिष्ट भाषा कौन सा शुद्ध है ये देखना है। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ये गलत है, संश्लिष्ट ये गलत है, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ये दोनों सही हैं। तो अगला देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है इसका, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, तो अजस्र ये इसका आंसर क्या होगा अजस्र का। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तो 42 का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो अजस्त्र ये होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो इसमें महात्म्य कौन सा वर्ड होगा, जल्दी आंसर बताइएगा। आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो महात्म्य ये शुद्ध है या फिर ये शुद्ध है या ये शुद्ध, कौन सा शुद्ध है, तो ये शुद्ध है, ये सारे गलत हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, टेस्ट 50 नंबर क्वेश्चन का है, जो अभी इसमें 50 क्वेश्चन पूरे करवाए जाएंगे और उसके बाद 50 क्वेश्चन का टेस्ट कल किया जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखना। 44 नंबर है, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो ये रेलवे में पूछा गया था, ज्ञान का भंडार, तो इसमें आंसर बताइएगा। तो ज्ञान कौन सा शुद्ध होगा, ये ज्ञान या ये ज्ञान, तो ये तो सबको पता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये शुद्ध है। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, तो जिजीविषा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी आंसर बोलिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिजीविषा, ये गलत है, जिजीविषा, जिजीविषा ये शुद्ध है, जिजी, तो जीजी ये गलत है। देखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहें भाई, वीडियो को शेयर करें, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें हमारा भी, ठीक है। आगे देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तो उज्जवल इसमें कौन सा आंसर होगा उज्जवल ये सही है, गलत है, ये सही है क्या, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आंसर आपका गलत हो। तो अगला देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलना है, तो प्रकारांतर इसमें कौन सा आंसर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 47 नंबर का क्या बनेगा प्रकारांत, ये गलत है, प्रकारातन ये भी गलत है, प्राकारात्न ये भी गलत है, ये शुद्ध है। अगला देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मनुष्य जिसके सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है, तो सामान्य कौन सा शुद्ध है, तो सामान्य तो सभी को पता है, ये सामान्य शुद्ध है, बाकी सब सामान्य गलत हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर है 49, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न हुआ, तो अध्ययन कौन सा शुद्ध वर्ड है बताइएगा। 49 का आंसर बताइएगा। 49 क्वेश्चन नंबर का आंसर बोलिएगा, ये सही है, ये सही है, या ये सही है, ये सही है। तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत, सिर्फ ये सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर राष्ट्रीय प्रावधारा के ओजस्वी कवि में अग्रगण्य हैं, तो इसका अग्रगण्य कौन सा शुद्ध वर्ड है, जल्दी से आंसर बोलिए। अग्रगण्य में अग्रगण्य ये है या अग्रगण्य ये शुद्ध है, या अग्रगण्य ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, तो अग्रगण्य ये शुद्ध है। आपके पूरे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आप अपना डीसी लगाएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपने प्राप्त किए हैं, तो ऐसे ही इसका टेस्ट कल भी दिया जाएगा। ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद साथियों, जय हिंद।